नमस्कार। सिवान नगर परिषद चुनाव की सरगर्मियां एक बार फिर से काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा किसी भी वक्त डेट अनाउंसमेंट हो सकता है। हालांकि जो विभागीय प्रक्रिया चल रही थी वह तमाम प्रक्रिया जो है युद्ध स्तर पर जारी है। तो आइए हम जानते हैं सिवान नगर परिषद से वार्ड संख्या 30 के उम्मीदवार जो पहली बार जनता की अदालत में हैं और वार्ड संख्या 30 से जिला परिषद नगर परिषद के उम्मीदवार हैं। और नगर परिषद सिवान की बात करें तो नगर परिषद में बहुत सारा नया वार्ड भी इस बार शामिल हुआ है, जो पहले पंचायत या गांव हुआ करता था। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत कि सिवान नगर परिषद से आप उम्मीदवार हैं और काफ़ी ज़ोरदार तरीके से चुनाव की तैयारी आप कर रहे हैं। क्या आपका सोच है और क्यों आप चुनाव के मैदान में? पहली बार मैं आया हूँ, ये सत्य है। और आने का श्रेय यहाँ की जनता का है। उन्होंने हमें कहा कि आप खड़े होइए, क्योंकि यहाँ समस्या काफ़ी है सर। समस्या काफ़ी है और जनता को जो मेन 3 चीज़ चाहिए वो यहाँ अभाव है। वो तीनों का अभाव है। तो यही सब सोच के हम सोचे कि चलो समाज का सेवा किया जाए, और इसी ध्येय से हम मार्केट में आ गए, फील्ड में आ गए। बिल्कुल ना, यहाँ सबसे प्रमुख है सर, हमारा वार्ड जो है बहुत शिक्षित वर्ग है, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं है देखने को। नाली की समस्या भयानक खराब है। बिजली के कहने के बाद सारे पुराने तार लगे हुए हैं और नया तार का कनेक्शन है लेकिन जोड़ा नहीं गया है। आए दिन तार टूट रहे हैं। खतरा कभी भी हो सकता है, किसी के देह पर, शरीर पर, गाड़ी पर, कहीं भी गाड़ी तार गिर सकता है। और रही बात मतलब साफ़ सफाई की, तो वो तो होता रहता है, सब जगह होता है, यहाँ भी होता रहता है, लेकिन कचरा अभी भी देखने को मिलेगा। नाली का स्थिति बहुत ख़राब है। पानी का वही स्थिति है, जल जमाव है। कहने को हम नदी किनारे हैं, लेकिन कोई नाला नदी से कनेक्टेड नहीं है। एक ही नाला है जो 5-10 घर को जोड़ता है। हमारा यही मुहिम है कि कम से कम इस समस्या को देखें, पब्लिक की जो आम समस्या है उसको देखें, सुधारें और उसको कोशिश करें कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाए। जब हमारी टीम इस क्षेत्र में आई तो लोगों से जब हम लोग बातचीत किए तो पब्लिक ने कहा कि मतलब आपके समर्थन में उनकी बात चल रही थी और जनता के समर्थन से आप चुनाव के मैदान में आए हैं। तो जिस तरह से जनता का दुलार प्यार समर्थन आपको मिल रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बोला है कि पहला अनुभव है, इसको हम अच्छा से कर भी रहे हैं। हमारे यहाँ एक समस्या था, बहुत लोगों का नाम काट दिया गया था, उसके लिए भी मैं लड़ाई लड़ा हूँ। काम हो भी रहा है, बहुत लोगों का नाम जुट भी रहा है। मेरे भी परिवार से काफ़ी लोग का नाम काट के दूसरे वार्ड में भेज दिया गया था, उस पर भी मैं ऊपर तक लड़ाई लड़ा हूँ और उस पर सफलता भी मुझे मिली है। और रही बात कि विकास का, तो अगर ऊपर वाले चाहेंगे, अगर मैं जनता के समर्थन से आ गया तो इस पर काम करूँगा, बढ़िया से काम करूँगा। आपके यहाँ बहुत सारी ऐसी मतलब जो है समस्याएं हैं जिसको ये वर्तमान वार्ड पार्षद हों या पूर्व में जो लोग रहे हैं उन लोगों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया है, और जनता का कहना है कि इस बार परिवर्तन का चुनाव है, बदलाव निश्चित होगा। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेवारी अगर आपको मिलती है तो आपकी क्या कोशिश रहेगी? मेरी कोशिश है कि अगर मुझे जिम्मेवारी किसी ने भी दे रखा है, पब्लिक ने दे रखा है, तो जिम्मेवारी को मुझे बढ़िया से निभाना है, मतलब है ना। इसलिए हमको पूरा समय देना है, समय देते हुए उसको बढ़िया से निभाना है और इसको ऐसा वार्ड बनाना है जो सिवान जिले में एक मिसाल हो। देखिए, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरा सपना है कि मॉडल वार्ड बनाया जाए और यहाँ पर विकास की ऐसी व्यवस्था हो ताकि उदाहरण दूसरे जगहों पर इसका दिया जाए। तो वार्ड संख्या 30 में यहाँ की सबसे बड़ी समस्या सर आप क्या देख रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या यहाँ नाली की समस्या है और जल जमाव की समस्या है, जो भयानक है। सारे नाली के ढक्कन जो हैं ऊपर में है, सब खुले हुए हैं। कहने को बनता है, रिपेयर होता है, फिर वो टूट जाता है। आज़ादी की तैयारियां भी हो रही हैं। जश्न आज़ादी की स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है और पहली बार ऐसा हुआ है पूरे भारतवर्ष में कि सभी घरों पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। इसके लिए सरकार ने सभी को जो है इस तरह का मतलब जो है अपील भी किया है। तो आप क्या कहेंगे, ये पहली बार ऐसा हो रहा है? बिल्कुल पहली बार हो रहा है।
हम तो अपनी लाइफ में पहली बार देख रहे हैं कि गवर्नमेंट आदेश दे रही, इच्छा जाहिर कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि सारे लोग अपने घर पे तिरंगा फहराएं। बहुत खुशी की बात है, आज तक कभी नहीं हुआ। हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं ताकि हम लोग भी अपने घरों पे तिरंगा फहराएं, अपने आप को स्वतंत्र, जो आप आज तक स्वतंत्र नहीं महसूस करते आ रहे थे, स्वतंत्र महसूस स्वतंत्र महसूस करें। और इस पे हमारी पूरी पुरजोर कोशिश रहेगी कि हम भी चाहेंगे कि अपने वार्ड में सब लोग से ये सूचित करें, ये सूचना दें कि सारे लोग अपने घर पे तिरंगा जरूर लगाएं। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम राजीव कुमार श्रीवास्तव है। तो देखिए, राजीव कुमार श्रीवास्तव ने चुनावी शंखनाद का ऐलान कर दिया है और इन्होंने कहा है कि यह मेरा पहला राजनीतिक सफर है। मुझे जनता का जिस तरह से अपार समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बार जो है बड़ी जिम्मेदारी मुझे देगी, क्योंकि वार्ड संख्या 30 की अगर समस्याओं की बात करें तो जनता की बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं जिसको लेकर के जनता काफ़ी त्राहिमाम है। और इस बार जो है चुनाव कहीं ना कहीं यहाँ का दशा और दिशा बदलेगा। तो ऐसे में जो भी मतदाता हैं, जो जनता जनार्दन है, जिनको अपने प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला सुनाना है, वे लोग किसी जल्दबाजी में नहीं हैं, बहुत सोच समझ करके एक अच्छे साफ सुथरा छवि के चरित्र रखने वाले प्रत्याशी को इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में आपका जो नाम आ रहा है, जिस तरह से चर्चा हो रही है, तो आने वाले समय में और क्या आपकी रणनीति रहेगी ताकि चुनाव को और थोड़ा सा धारदार और रोचक बनाया जाए? मेरी रणनीति यही रहेगी कि देखिए, ईमानदारी से काम करना है, ईमानदारी से उसको करना है। और सारे लोग अपने हैं, सारे लोग जो वोट दें ना दें वो बात अलग की बात है। जनता मेरी है, जनता का सुख मेरा सुख है, उसका दुख मेरा दुख है। इस पे ध्यान देना है और यही सबसे बड़ी हमारी ये कोशिश। आपके अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इसके पहले आपके घर परिवार के जो सदस्य हैं वो लोग चुनाव वगैरह में कभी भाग लिया है कि नहीं? कभी नहीं, हमारे यहाँ के कोई भी इस लाइन में नहीं रहा, इस क्षेत्र में नहीं रहा है। इसीलिए हमको जिम्मेदारी दी गई है। सारे जनता मिल के हमारा नाम अनाउंस किए, जो मेरे सर पे भार रखा, मैं लेने को तैयार हूँ। मैं अपना ईमानदारी से काम करते हुए इसको आगे बढ़ाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।